आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि हम यीशु मसीह के समान कैसे बन सकते हैं। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय का 5 से 11 पद को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। यानी हमारा स्वभाव नम्र होना चाहिए, दूसरों की भलाई करनी चाहिए। 6 पद में लिखा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रहने की वस्तु ना समझा। इस वचन में हम देखते हैं कि जिसने यानी यीशु परमेश्वर के स्वरूप होने पर भी अपने आप को परमेश्वर के तुल्य नहीं समझता है, उस ऊंचे पद को लेना नहीं चाहता है और साधारण जीवन जीता है। 7वां पद में लिखा है, अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। मेरे प्रियो, यहाँ स्वरूप का 2 बार जिक्र हो रहा है। पहला, यीशु परमेश्वर के स्वरूप था और उसने दास का स्वरूप धारण किया। यीशु चाहते तो वो ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते थे, पर उसने दास का ही रूप धारण किया। उसने दुख ही सहा। उसने हम मनुष्य के समान अपने आप को समझा, अपने आप को शून्य कर दिया हमारे पापों के कारण। यीशु ने अपने आप को मनुष्य की समानता में बनाया ताकि वो दूसरों की सेवा कर सके, दूसरों की मदद कर सके। 8वां पद में लिखा है, मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सहली। मेरे प्रियो, हमें हर कीमत पर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है, जैसे यीशु ने किया। यीशु ने पहले अपने आप को नम्र किया, अपने आप को शून्य किया, अपने आप को दीन किया। अंत में यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली। 9वां पद में लिखा है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। मेरे प्रियो, हमें यीशु की स्तुति करनी है, उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करना है, उसके नाम का प्रचार करना है, यीशु के सामने घुटने टेकना है, क्योंकि यह नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। मेरा और आपका जीवन भी यीशु की तरह होना चाहिए। यह कठिन तो है पर पूरा हो सकता है। हमें यीशु के आगे घुटने टेकनी है और प्रभु से प्रार्थना करनी है कि पिता हमें सिखा, हमें बुद्धि दे ताकि हम सभी आपके मार्गों पर चलने पाए। हमारी अगुवाई कर कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। पर आज हम सभी संसार की बुराई में इतना फंस गए हैं कि हम प्रार्थना भी नहीं कर पाते हैं, ईश्वर से दूर हो जाते हैं। आज हमारे मन में दूसरों के प्रति इतना ईर्ष्या है, दूसरों के प्रति इतना जलन है कि हम दूसरों की उन्नति को देख नहीं सकते। पर हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वचन कहता है हमें नम्र बनना है, हमें दूसरों के प्रति नम्र बनना है। जिस प्रकार यीशु का स्वभाव है, हमारा भी व्यवहार, हमारा भी स्वभाव वैसा ही होना है। हमें भी नम्र बनना है। आइए हम सब प्रार्थना के द्वारा अपने जीवन को बदले, अपने आप को बदले। अगर आज हम किसी के प्रति बुरा सोचते हैं तो प्रभु से अपने आप को बदलने के लिए प्रार्थना करें। आइए हम सब मिलकर प्रभु की उपस्थिति में आए और प्रभु से अपनी अपनी समस्या के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र 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 पिता, राजाओं के राजा पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, हम सभी आपकी उपस्थिति में आते हैं पिता,
आपने हमें दिन भर संभाला, इसके लिए आपका धन्यवाद। पिता, आपने हमें इस योग्य बनाया कि हम सभी एक मन होकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। पिता, आप हम सभी की आवश्यकताओं को, आप हम सभी की प्रार्थनाओं को सुन और उसे पूरा कर। पिता, प्रार्थना करते हैं जितने भी भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान इस प्रार्थना को सुन रहे पिता, आप सभी को अपनी बुद्धि दे पिता, अपनी समझ दे पिता, ताकि बाइबल के वचनों को ये सभी समझने पाए और आपके हर एक गुण भेद को समझने पाए पिता, आपके बताए हुए हर एक मार्गों पर चलने पाए पिता। प्रत्येक के घर से चिंता, परेशानी, दुख, तकलीफ दूर होने पाए यीशु मसीह के नाम से पिता। प्रत्येक को आप आशीषित कर पिता, प्रत्येक की आवश्यकताओं को आप पूरा कर पिता, क्योंकि आप इनकी ज़रूरतों को जानते हैं, आप इनकी कमी घटी को जानते हैं पिता। आप इनके लिए उपाय कर, आप इनके लिए प्रबंध कर पिता। प्रार्थना करते पिता, इस संसार में रहकर हम मनुष्य का जीवन, हम मनुष्य का व्यवहार चिड़चिड़ापन और पिता गुस्सैला हो गया है, होने दे पिता। हम सभी का व्यवहार यीशु मसीह की तरह नम्र होने पाए पिता, हमारा व्यवहार दयालु होने पाए पिता, हम सभी दूसरों की मदद करने वाला होने पाए, तो हमारा जीवन ऐसा हो पिता ताकि लोग देखें और बोले, सचमुच में यह परमेश्वर का बेटा है, सचमुच में यह परमेश्वर की बेटी है। पिता, आप हमारे स्वभाव को अपने जैसा बना, आप हम सभी को अपने स्वरूप बना पिता। आपने हम सभी के कारण, हमारे पापों के कारण क्रूस की मृत्यु सही पिता, उस पवित्र लहू से आप हम सभी के पापों को धो पिता, हमें शुद्ध और पवित्र कर पिता। प्रार्थना करते बीमार लोगों के लिए पिता, यीशु मसीह के नाम से पिता, यीशु के लहू से पिता, हर एक बीमारी चंगी होने पाए, हर एक बीमार लोग खड़े होने पाए, अपने बिस्तर से उठकर चलने पाए पिता, दवाइयाँ बंद होने पाए यीशु मसीह के नाम से पिता। प्रार्थना करते हैं जिनके पास अपना कोई संतान नहीं है पिता, आप उन्हें सुंदर से संतान की आशीष दे, जिनके पास नौकरी नहीं है, जिनके पास घर नहीं है, आप इनके लिए उपाय कर, आप इनके लिए मदद कर पिता, आप इन्हें सुंदर से मकान की आशीष दे पिता, आप इन्हें अच्छी सैलरी वाली नौकरी दे पिता। प्रार्थना करते हैं विद्यार्थियों के लिए पिता, जितने भी लोग आज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से पिता, आप इन्हें ऊंचाई पर ले जा पिता, इन्हें हर क्षेत्र में ऊंचा उठा पिता, अपनी बुद्धि दे, अपनी समझ दे पिता, ताकि ये सभी अपनी समझ का सहारा ना ले, वरन संपूर्ण मन से आप पर निर्भर रहे, आप पर भरोसा करे पिता। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुन, स्वर्ग राज में ग्रहण कर, आमीन। जितने भी भाई बहन हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।